Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आया है 10 of Pentacles, the Lovers, the Star, Page of Pentacles, Ace of Pentacles and the Moon. So Gemini, luckily आपके लिए भले ही the Moon का कार्ड आया हो, but क्योंकि आपके लिए 1 2 3 4 5 इतने पाँच पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी मेजर अरकान आके दो ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड की एनर्जीज आपको इतना कुछ अफेक्ट नहीं करेगी. हालांकि हार्डली 1 to 2 डेज़ या फिर 1 to 2 आवर्स भी हो सकता है आपके लिए, वो तो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. बट इतना कुछ इसकी एनर्जी असर नहीं करेगी. आप इमोशनली बैलेंस्ड रह जाओगे. हो सकता है कि 1-2 दिन आप थोड़ा सा ज़्यादा उदास रह सकते हो, या फिर अभी फुल मून आ रहा है तो हो सकता है कि उस दिन ये कार्ड की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे. बट इवेंचुअली आप सब कुछ संभाल लोगे. पैसे आपके पास भर भर के होने वाले हैं, आप बहुत एन्जॉय करने वाले हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. पैसे की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि 1 2 एंड 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. लवर्स का कार्ड नंबर 6, मतलब नंबर 6 सब मतलब अगेन लग्जरी, तो आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, तो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है. तो करियर वाइज एक तो बहुत पैसा होगा आपके पास, भर भर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी बहुत पैसा आएगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा आएगा. आपको पैसों की बारिश हो रही है आपको हर जगह से. पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा कर रहे हो. तो अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि पैसे तो आ रहे हैं बट आप खर्चा भी बहुत करते जा रहे हो, तो अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखिए. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर कोई आपका अटका हुआ पैसा वो आपको डेफिनेटली वापस मिल सकता है ये वीक में बेसिकली. बट फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो. नंबर 6 आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, घूमने फिरने जाओगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, मतलब बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी. स्टार का कार्ड आया है तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. द ओनली थिंग इज़ के द मून का कार्ड आया है, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ है कि मतलब उनको उनका काम अप्रिशिएट होगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है. बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपको अपने करियर फ्रंट पे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है. आप किसी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं कर पाओगे, थोड़ा आप शक की नज़र से भी सबको देखोगे एंड थोड़ा बहुत आपका माइंड थोड़ा मूड स्विंग्स रह सकता है. बट नथिंग सीरियस. करियर वाइज आप सब कुछ मैनेज कर लोगे क्योंकि पैसे आपके पास बहुत होंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, विशेज़ आपके फुलफिल हो रही है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपको हर चीज़ में सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली भी. लवर्स का कार्ड आया है तो एक लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रहेगा. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनका भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. एंड क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक वर्क लाइफ बैलेंस, एक मतलब काम को भी देखना है एंड रिलेशनशिप को भी देखना है, एक वर्क एंड फैमिली दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करिएगा. द मून का कार्ड आया है तो आपको जैसे कि मैंने कहा थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा, आपका माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा. बट इवेंचुअली आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा लकीली, क्योंकि आपके लिए 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा. मतलब जो आपके मन को पसंद हो वो सारी चीज़ें करिएगा एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश एंड हैप्पी रखने की कोशिश करिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो खाली मेंटल हेल्थ पर थोड़ा फोकस करिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखें तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. से फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, दो बार नंबर 4 आया है। तो मतलब ये वीक में आपको थोड़ा लेज़ीनेस ज़्यादा फील होगा, क्योंकि लेज़ीनेस इज़ कनेक्टेड विथ राहु एंड ये आपके लिए दो बार नंबर 4 का कार्ड निकला है। लकीली आपके लिए लिब्रा द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकला है, तो मतलब अभी फुल मून भी आ रहा है एंड आपके लिए हाई प्रिस्टेस मतलब मून से गवर्न होती है। एंड जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं उनके लिए तो ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लिब्रा हैं एंड आप अगर स्पिरिचुअलिटी से किसी फील्ड में कनेक्टेड है तो स्टार का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है वो भी आपकी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। एंड दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपके पास फाइनेंशियली भी अबंडेंट रहोगे, आप किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप थोड़ा लेज़ी हो रहे हो अभी एंड अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर नहीं निकलना है, तो थोड़ा केयरलेस रहोगे, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान कर सकती है। बट इवेंचुअली चीज़ें अगर आप चाहो तो संभल सकती हैं, क्योंकि दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो आपको थोड़ा अभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ब्रेक ले पाओ ना तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली है, तो थोड़ा सरेंडर करिए। क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, तो अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है ये वीक में। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो फुल मून अभी आ रहा है एंड हाई प्रिस्टेस मतलब मून से ही गवर्न होते हैं, तो मतलब बेसिकली दिस आर टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि हाई प्रिस्टेस मतलब ब्लैक मैजिक के साथ काम करना, वाइट मैजिक के साथ काम करना, बेसिकली मैजिक के साथ काम करना। तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं उनको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा ये वीक में। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें यही सोचते रहोगे एंड उस पर ही काम करते रहोगे, ये अच्छी बात है। बट होगा क्या कि 4 ऑफ कप्स आया है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आप लेज़ी भी फील करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहोगे, इनोवेशन नहीं ट्राई करना चाहोगे एंड बेसिकली आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अभी। प्लस आपको वन मोर थिंग कि आपको थोड़ा एटीट्यूड नहीं दिखाना है सबको, मतलब किसी के साथ ऐसे बात करते हैं तो ईगो दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर बातें मत करिएगा, थोड़ा प्यार से एंड प्यार से मतलब हम्बल नेचर के साथ अगर आप बात करोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है एंड आपको सब कुछ नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा। एंड आपको मतलब बेसिकली अभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करूं, बस अपने लेज़ी नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहोगे, ये खाली एक ही नेगेटिव पॉइंट है, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने एंड अपना पार्टनर को, अपने एंड अपने रिलेशनशिप को एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब काम को भी देखना है, बिजनेस को भी देखना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो मतलब अपने रिलेशनशिप को दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से भी आपको बचा कर रखना है, जितना हो सके उतना चीज़ों को प्राइवेट रखेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपका थोड़ा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है। उस वजह से क्या है कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा, बट आपको अभी जैसे कि मैंने कहा थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। थोड़ा सिचुएशन को प्यार से हैंडल करिए, ईगो दिखाकर बातें मत करिएगा, एटीट्यूड दिखाकर बातें मत करिएगा, क्योंकि अभी क्या है आप अपने अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अभी आपका माइंडसेट है, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को थोड़ा नुकसान कर सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, थोड़ा सा हेडेक रह सकता है। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल
अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius coming week अपन in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 4 of Cups, 6 of Swords, Temperance, Judgment, 2 of Wands and 5 of Pentacles। So Aquarius आपके लिए कार्ड्स कोई इतने अच्छे भी नहीं आए हैं, इतने ख़राब भी नहीं आए हैं। आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि आपके लिए मेजर अरकाना के दो पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, जजमेंट एंड टेम्परेंस का, जो दिखा रहा है कि एंजल्स का तो सपोर्ट रहेगा आपको। बट क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। 4 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़ा रिलेशनशिप वाइज आपको स्ट्रेस रह सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको क्या है थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रखिए, क्योंकि आपको अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। एंड आपने अपने आप को एक अंदर एक केज में बंद करके रखा है। आपको इवॉल्व ही नहीं होना है, आपको चेंजेस ही नहीं लाने हैं। तो मतलब बेसिकली आप अगर चेंजेस नहीं लेकर आओगे, इनोवेशन नहीं लेकर आओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो करियर में ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको बेसिकली ग्रोथ के लिए थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड सक्सेस आपको लास्ट मिनट पे मिलेगा। मतलब बेसिकली आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड उस टाइम पे आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिल जाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड या फिर काम के रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी रहेगा आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि बिज़नेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, बिज़नेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है। तो वर्क वाइज अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, बट कन्फ्यूजन भी रहेगा कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं जो मेरे करियर के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है, बट डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग आपको करना ही पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको सपोर्ट रहेगा। सो नॉट टू वरी, आपके सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफिल तो हो सकते हैं। आपको बस धीरज रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इतना सब होने के बावजूद भी 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। मतलब बेसिकली आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने इनकम से खुश नहीं हो, आप अपने पैसे को और कैसे इंक्रीज़ करें, अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करें, आप यही सोचते रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो आपको अभी थोड़ा एटीट्यूड कम रखने की ज़रूरत है, ईगो कम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि होगा क्या कि आप अभी अपने अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। तो अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप से। बेसिकली आप किसी बात को लेकर पास्ट में जो आपके साथ हुआ है अभी भी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हैं एंड अभी भी आप अपने पास्ट से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा बहुत आपका माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन बट अभी प्रोसेस चालू ही है, पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है कि आपको वो रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, कंटिन्यू करें नहीं करें, तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको इमोशनली थोड़ा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिवली एंड कामली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से कहा-सुनी भी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो अगर ओवरऑल देखें तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। आपको अपने डाइट का एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, थोड़ा सा हेडेक भी रह सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram. Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot consultations. Please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.